देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तो पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, जिसको क्या कर रहा है जी एक्स से भाग देने के लिए। जी एक्स क्या है x² प्लस 1 माइनस एक्स। तो पहले इसको हम सीधा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद पी एक्स का पहले मान लिखेंगे। पी एक्स बराबर क्या दिया गया था, एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है। उसके बाद जी एक्स का मान क्या दिया गया है, जी एक्स का मान क्या दिया गया है, x² प्लस 1 माइनस एक्स दिया गया है, यही दिया गया है। तो हम इसको सीधा करेंगे क्योंकि यह सीधा नहीं है। x² के बाद x होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी चर राशि है उसके साथ ही चर राशि आना चाहिए। अगर उस पद या उस हिसाब में या सवाल में चर राशि दोबारा भी रिपीटेड है तो चर राशि के साथ ही उसका क्रमबद्ध होना चाहिए, नहीं तो वह सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के लिए क्या करेंगे, x² माइनस में तो माइनस में लिख देंगे, प्लस में तो प्लस में लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इधर जी एक्स लिख देंगे, ठीक ना। बात सबको समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, पी एक्स भागा जी एक्स करना, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जी एक्स लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला राशि होगा या चर राशि हो या अचर राशि, जो पहला मान होगा उसको देखना है। इसके पहले मान से गुना करने पर क्या करने पर, यहाँ जो पहला संख्या है बाहर वाला उसको गुना करके इतना पुराना है, कितना पुराना है, x पावर 4 पुराना है, ठीक ना। पहला जो मान है उसको किसी भी संख्या या चर हो या अचर मान हो उससे गुना करके हमको इतना पुराना है। तो कौन सी ऐसी चर राशि से गुना करें कि इतना हो जाए। तो x² से अगर हम गुना करते हैं तो x पावर 4 पुर जाता है, क्योंकि गुना में पावर जुटता है और भागा में पावर घटता है। भागा में अगर ऐसे रहेगा, ऐसे रहा तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, x पावर 2 कर दीजिएगा, मतलब भागा में जो घात रहता है वह घटता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से किस चीज से हम गुना किए हैं, x पावर 2 से। अब माइनस वाला से भी तो गुना करना पड़ेगा, माइनस वाला से गुना करते हैं x² से तो क्या हो जाएगा -x³, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है और पावर में गुना में रहे तो पावर जुटता है, ठीक है ना। यह बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1 है, 1 गुना x करते हैं तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर सब का मान लिख देते हैं। सबसे पहले किस चीज़ से गुना किए थे, तो x² से किए थे, तो x पावर 4 माइनस x पावर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, x है, तो यहाँ पर x² से गुना किए तो x² होगा, ठीक है ना। x² से गुना किए तो x² होगा। अब लिख दिए, ठीक। अब देखिए इस प्रकार से जहाँ पर भी आपको भागा करने के लिए दे दिया जाए, चाहे वह कोचिंग का टेस्ट हो या फिर एग्जाम हॉल हो या फिर साप्ताहिक टेस्ट या मासिक टेस्ट हो, स्कूल में हो या फिर जहाँ पर भी टेस्ट हो, अगर इस प्रकार का आपको सवाल मिलता है तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, अगर गुना करने के बाद यह सब लिख दिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन का मतलब आप सभी समझते होंगे कि जहाँ पर प्लस लगा है वहाँ पर माइनस करना है और जहाँ पर माइनस लगा है वहाँ पर प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से प्लस लगल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस था तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो जो प्लस में है या माइनस में तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर x पावर 3 को x³ कहा जाता है, ठीक है ना। तो x³ देखिए ऊपर में मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है तो इसको लिख देंगे, या प्लस में है तो प्लस में लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 3x² और नीचे में x² मिल रहा है, जो x² अगर मिलेगा तो x² के सामने ही घटाना है, ठीक है ना। या x³ एक्स्ट्रा था तो इसको बाहर कर दिया। अब यह मिल रहा है या दोनों मिल रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो माइनस देकर 3x² दे देते हैं। क्यों 3x² दिए हैं, क्योंकि आगे वाला नहीं जुटता है। अगर चर राशि रहा तो उसके आगे वाला जो मान होगा ना अचर राशि 1, वह नहीं जुटता है। अगर यहाँ पर 2 रहता तब जुट सकता था, 1 क्योंकि यहाँ पर छिपा हुआ रहता है तो 1 नहीं जुटेगा। यहाँ पर अगर 2 रहता तो जुट जाता, 3 2 5 -5 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अब आगे अगला जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं 5। अब देखिए कौन ऐसी संख्या से इसमें गुना करे x² में कि
एक्स क्यूब उड़ जाए। कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि एक्स क्यूब उड़ जाए, जल्दी से देखिए। तो आप लोग बताइएगा कि एक से अगर x से हम गुना करते हैं तो x का पावर जुड़ता है तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक। x से इसमें गुना करेंगे तो दोनों के घात में कुछ नहीं तो 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक। बात सबको समझ में आ गया है। अगर हम x से गुना करते हैं किससे, तो x से अगर हम गुना करते हैं प्लस में देकर x से गुना करते हैं तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का x हो जाएगा। देखिए हो गया। अब हम क्या बताए थे, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो जहाँ पर प्लस है माइनस, जहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर प्लस, जहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस। तो प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर क्या है, ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस है, ऊपर में क्या है माइनस है, नीचे में प्लस है। तो यह हो जाएगा आपका -3 -3x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ऊपर में प्लस है, प्लस में 4 है, माइनस में 1 है। क्या है, प्लस में 4x है, माइनस में 1x है। तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक। अब बताइए कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि 3x स्क्वायर हो जाएगा। कौन ऐसी संख्या से गुना करे कि -3x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस पुराना है तो माइनस दे देंगे तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पर 3 देते हैं तो 3x स्क्वायर हो, पूरी -3x स्क्वायर। तो -3 से सब में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद -3 तो -3 हो गया। आप सभी को बात समझ में आ गया। -3 से सब में गुना किए तो -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस में 3x -3। अब क्या बताए थे, चिन्ह परिवर्तन कर देना है। जहाँ पर प्लस है प्लस, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यह प्लस में होगा क्योंकि 4x जो है ना, 4x ज्यादा है, ठीक ना, प्लस में है, ठीक ना। 1x माइनस में, तो यह प्लस में होगा। हम थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया था, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होगा। तो यह माइनस में, यह प्लस में कट गया, यह प्लस में, यह माइनस में कट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 8। इसका शेष फल क्या आ गया, शेष फल बराबर 8 आ गया, ठीक। भागफल यहाँ पर क्या आया था, -3 नहीं लिखे थे, -3 मतलब भागफल हो गया, भागफल। अब यहाँ पर लिख देना है x बराबर x पर पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल क्या होगा, qx। क्या हो जाएगा, qx बराबर कितना आया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और क्या है, शेष फल rx बराबर 8 प्राप्त हुआ। और आप लोग क्या कीजिएगा कि भागफल से लेकर यहाँ शेष फल तक हाईलाइट कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर जो होगा आपका, जो कॉपी चेक करेगा, उसको अच्छे से समझ में आएगा कि भागफल और शेषफल क्या निकला, तो आपका नंबर नहीं काटेगा, ठीक ना।